हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। हम पढ़ेंगे लेंस में किस प्रकार इमेज बनती है, लेंस में किस प्रकार रिफ्लेक्शन होता है, उन सब का पूरा फीलिंग के साथ हम पढ़ेंगे। तो माई सेल्फ के शर्मा, और आप नोट पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अभी हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमें स्फीयर के बारे में पता होना चाहिए कि स्फीयर क्या होता है। बच्चों, स्फीयर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि एक पॉइंट होता है, एक सेंटर पॉइंट। एक सेंटर पॉइंट के चारों तरफ जो सरफेस बनती है, उस सरफेस का अगर उस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो तब हम उसको स्फीयर बोलते हैं। अब उस स्फीयर के कुछ पार्ट्स लेकर के जो लेंस बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंस। क्लियर बच्चों? ओके। तो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? दो टाइप के लेंस होते हैं। स्फेरिकल लेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। बच्चों, क्या होता है कि आपने एक स्फीयर लिया, ये मान लीजिए एक स्फीयर है। इस स्फीयर का एक सेंटर होता है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने एक और स्फीयर लिया, एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर से आपने कुछ इस प्रकार किसी मैकेनिज्म से मिला दिया, और मैकेनिज्म से मिलाने के बाद इस स्फीयर का भी सेंटर होगा यहाँ पर। इसको मिलाने के बाद अब आपने क्या किया, इस वाले पार्ट को मशीन से हटा दिया, किसी भी तरह कट कर दिया, और इधर इतने वाले पार्ट को कट कर दिया। कट करने के बाद जो बच जाता है उसको लेंस बोलते हैं। दिस इज लेंस। और ये जो लेंस होगा इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह कॉनकेव लेंस बनता है। कॉनकेव लेंस बच्चों कैसे बनेगा? मान लीजिए एक स्फीयर लिया है, आपने एक और स्फीयर ले लिया। ये स्फीयर लेने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ मटेरियल फिल कर दिया, ग्लास वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। और इसके बाद इतने पार्ट को हमने इरेज कर दिया। इसका भी एक सेंटर पॉइंट था यहाँ पर, इसका भी सेंटर पॉइंट हुआ यहाँ पर। बाकी के जो पार्ट्स थे उनको मैंने कट कर दिया। तो कट करने के बाद जो हमें लेंस प्राप्त होगा इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। बच्चों, कॉनकेव लेंस में जो साइड जो एंड पार्ट्स रहते हैं वो मोटे रहते हैं और मिडिल में पतला रहता है, और कॉन्वेक्स में एंड्स में पतला रहता है और सेंटर पे मोटा रहता है, थिक रहता है। बच्चों, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को नाम दे देते हैं C2, इसको नाम दे दीजिए C1। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हुई जो लाइन होती है, दिस लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और बच्चों, इसके जस्ट इस लेंस के जस्ट सेंटर पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस जहां से पास होती है उस सेंटर पर जो सेंटर पॉइंट होता है उसको O नाम देते हैं। इसका स्पेशल वर्ड होता है, इसके लिए बोलते हैं उसको ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है सर, ये बात हमारी समझ में आ गई। इसी तरह सेम टू सेम इसमें होता है, इसमें भी एक C1 होगा, एक C2 होगा, और ये लाइन पास हो रही होगी, और इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? और ये C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी जब मैंने मिरर पढ़ाया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जिससे हमने किसी भी स्फीयर को ड्रॉ किया। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों, O और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट सेंटर पर एक पॉइंट होता है जिसको नाम देते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। और फोकस की डेफिनेशन मैंने बताई थी बच्चों। फोकस की डेफिनेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अलग अलग होती है, और ये बात मैंने आपको समझाई थी मिरर वाले लेक्चर में। तो आप पिछले लेक्चर्स देखिएगा जिसमें रिफ्लेक्शन में मिरर पढ़ाया था, तो आप फोकस को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर बच्चों? ओके। तो फोकस पॉइंट जस्ट सेंटर पे होता है, C1 और O के जस्ट सेंटर पे। यहाँ पे जो फोकस होगा उसको F1 नाम दे दिया, यहाँ पे जो फोकस होगा उसको F2 नाम दे दिया। ये बात समझ में आ गई? तो एक फोकस पॉइंट होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। बच्चों, जो मिरर हमने पढ़े थे उसमें सिर्फ एक ही फोकस पॉइंट होता था, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, बट लेंस के अंदर दो सेंटर पॉइंट होते हैं और दो फोकस पॉइंट होते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। इसमें भी एक फोकस पॉइंट होगा जिसको F1 नाम दे दिया जाए, इसको F2 नाम दे दिया जाए।
बच्चों जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर C1 और C2 को C1 C2 नहीं कहा, उन्होंने F1 का जस्ट डबल कर दिया, यहाँ पे इसको लिख दिया 2F1 और इसको लिख दिया 2F2, और यहाँ पर भी इसको 2F1 लिख दिया और इसको लिख दिया 2F2। 2F2 इसलिए लिखा क्योंकि एक रिलेशन था जो मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और F में एक रिलेशन होता है, R बराबर होता है 2F। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है, ठीक है सर। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 है तो फोकल लेंथ बच्चों कितना होगा, फोकल लेंथ आपका होगा 10। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होता है और फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम टू सेम O से लेकर के F तक की जो लेंथ होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सॉरी O से लेके F तक की लेंथ को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और C1 से लेकर के O तक की जो लेंथ होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेम टू सेम रिलेशन आपका लेंस में लगेगा जो आपका मिरर में था, R = 2F। ये चीज आपको याद रखना। इनकी डेफिनेशंस भी मैंने लिखवा रखी हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, और ये जो डेफिनेशंस हैं इनकी भी आप चाहें तो अपने मन से बना के लिख सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया बच्चों कि कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉन्केव लेंस क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनमें किस प्रकार इमेज बनती है। जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था, मिरर में जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फाइनाइट पर रखते थे तो इमेज फोकस पर बनती थी, जब हम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे तो इमेज बिटवीन C एंड F बनती थी, जब हम C पर रखते थे तो इमेज C पर ही बनती थी, इन्वर्टेड बनती थी। ये सब आपको पता है। जिसे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछले लेक्चर्स देखिएगा जिसमें रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है वो सब हमने समझाया है। तो वो सब समझने के बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है बच्चों। तो अगर आप उसको देख के आए तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द स्फेरिकल लेंस। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है और कॉनकेव लेंस में इमेज कैसे बनती है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। इसमें टोटल 6 कंडीशन होती है इमेज की, और इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, ओनली 2 कंडीशंस। जस्ट मिरर का अपोजिट है। मिरर जो कॉनकेव हुआ करता था, याद करो वो दिन। कॉनकेव मिरर के अंदर 6 इमेजेस बनती थी, 6 कंडीशन होती थी, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 कंडीशंस होती थी। बस लेंस में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो किस प्रकार इमेज बनती हैं वो पता लगाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो रूल्स क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रूल्स को पढ़ते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस इन द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर इमेजेस किस प्रकार बनती हैं उनको पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रूल्स पता होना चाहिए। जैसे कि पहला रूल ये होता है, जैसे इधर मैं कॉन्वेक्स के रूल लिखूंगा, इधर कॉनकेव के रूल लिखूंगा, तो ये चीज़ आप समझ लेना। सबसे पहले कॉन्वेक्स के अंदर रूल्स पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो बच्चों जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2F1 नाम दे दिया। इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट 2 और इसको बोलेंगे फोकस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ठीक है सर। जब कोई पैरेलल लाइन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, when the parallel line to the principal axis is passing through the convex lens, then it is refracted through the focus point 2। जब कोई पैरेलल लाइन आप ले जाते हैं तो वो ऑलवेज फोकस से पास होती है, कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। जितनी भी पैरेलल लाइंस आप ले जाओगे सब फोकस की तरफ जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। इसलिए बच्चों इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस ही बोलते हैं। क्लियर बच्चों? कभी कभी आ जाता है कन्वर्जिंग लेंस लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो आपको घबराना नहीं है, समझ जाना है कि कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं बिकॉज पैरेलल लाइंस ऑलवेज फोकस की तरफ कन्वर्ज होती हैं, और इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसका रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है, इसमें जब पैरेलल लाइन आप ले जाते हैं तो पैरेलल लाइंस इसमें फोकस की तरफ जाती हैं, बट वर्चुअली जाती हैं, ये डायरेक्ट नहीं जाती, वर्चुअली जाती हैं। किस प्रकार जाती हैं वर्चुअली, समझने का प्रयास करते हैं। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस पॉइंट 1, ये है 2F1, दिस इज फोकस पॉइंट 2, दिस इज 2F2। व्हेन द पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू द पैरेलल लाइन और पासिंग थ्रू द कॉनकेव लेंस,
ये इसको क्या करता है कि इस तरीके से बाहर की तरफ डाइवर्ट कर देता है लेंस, जिससे क्या होता है कि इसको ऐसा लगता है जैसे ये लाइन कहाँ से आ रही है, फोकस पॉइंट 1 से आ रही है। इसका मतलब ये है कि जितने भी पैरेलल लाइंस होती हैं ये पैरेलल लाइंस को डाइवर्ज करता है, और इस तरीके से डाइवर्ज करता है कि सब जितनी भी लाइंस सब पीछे जाके कहाँ मिले, फोकस पॉइंट पर मिले। तो ये फोकस पॉइंट F1 पे मिलती है, जिस तरफ से लाइट रे आती है उस तरफ जो फोकस पॉइंट बना है उसी फोकस पॉइंट पे लाइट की रे मिलती है। क्लियर बच्चों? ओके। तो इस तरीके से इस लेंस को हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसलिए डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि ये लाइट की रे को डाइवर्ज करने का काम करता है और ये लाइट रे को कन्वर्ज करने का काम करता है। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया, जब कोई पैरेलल लाइन किसी भी लेंस से पास होती है, कॉन्वेक्स लेंस से अगर पास होगी तो फोकस की तरफ मुड़ेगी F2 की तरफ, और कॉनकेव लेंस से जब पास होगी तो डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे वाले फोकस की तरफ मिलेगी। क्लियर हुआ इतना? ठीक। दूसरा रूल बच्चों कहता है सेम टू सेम कि अगर कोई लाइट की रे, मान लीजिए लेंस है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस पॉइंट 1 है, ये 2F2 है, दिस इज फोकस पॉइंट 2, दिस इज 2F2। व्हेन द लाइट रेज आर पासिंग टू द फोकस, जब कोई लाइट की रे फोकस से पास हो रही है, मान लीजिए आप फोकस से रहिए, फोकस से आने के बाद ये जब ये लेंस निकलेगी तो ये पैरेलल हो जाता है, जस्ट इसका अपोजिट। पैरेलल लाइन फोकस से निकल रही है तो फोकस से निकलने वाली लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है सर, दूसरा रूल समझ में आ गया। सेम टू सेम ये वाला रूल इसमें भी अप्लाई होता है। अगर इसमें कोई भी लाइट की रे फोकस से निकल रही है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, दिस इज 2F2। जब कोई लाइट की रे इस फोकस से निकलेगी तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके। इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरा पॉइंट होता है, सेम टू सेम। तीसरा है कि अगर कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो तो वो सीधे निकल जाती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। क्लियर है? ये रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जब ये सेंटर की तरफ जाती है तो एक्चुअली में इसमें परपेंडिकुलरली मीट करती है। जब कोई लाइट की रे परपेंडिकुलर जाए, आपको बताया था लॉज में कि जब कोई लाइट की रे किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है तो परपेंडिकुलर जाते समय वो डाइवर्ट नहीं होती, सीधी की सीधी निकल जाती है। यही कारण है कि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, उसका डाइवर्जन नहीं होता। ओके बच्चों। तीसरा, इसमें हम तीसरा पढ़ते हैं, इसमें भी सेम है। जब कोई ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे निकलती है तो वो कैसी होती है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट निकल जाती है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई है। हम ये पढ़ने वाले हैं लेंस। हमने स्फेरिकल लेंस से स्टार्ट किया। स्फेरिकल लेंस 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार का होता है, ऊपर से पतला होता है, बीच में मोटा होता है, और ये बीच में मोटा होता है और ऊपर से बीच में पतला होता है, ऊपर से मोटा होता है। इसका पेट पतला होता है, इसका पेट मोटा होता है, खा पी के मोटा हो गया। तो इसमें फोकस पॉइंट होते हैं, 2 फोकस होते हैं, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हुई पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर और एम में एक रिलेशन होता है, R=2F, ये भी समझ में आ गया। अब हमें इनमें इमेज बनानी है कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखने पर इनकी इमेज कहाँ बनेगी। ये पता लगाने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स क्या होते हैं कि पैरेलल लाइंस ऑलवेज फोकस से पास होती है। इसमें पैरेलल लाइंस फोकस की तरफ डाइवर्ज होती है, ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, वर्चुअली फोकस पे मिलती है। ठीक है, अपेरेंटली मिलती है, और इसमें एक्चुअली मीट होती है, इसमें अपेरेंटली मीट होती है। ठीक है बच्चों, जब कोई फोकस 1 से जा रही है, जब फोकस से पास होती है तो पैरेलल हो जाती है, फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होती तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है। ये रूल्स आपको पता चल गया बच्चों? ठीक है। इस रूल्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे किस प्रकार इमेज बनती है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के अंदर इमेज कैसे बनती है। तो हेडिंग लगाइएगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द कॉनकेव लेंस, लेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द कॉन्वेक्स लेंस। पहले कॉनकेव पढ़ रहे हैं तो कॉनकेव भी पढ़ेंगे। कॉनकेव इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये 2 हैं, इसमें 2 पढ़ने के बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एक पहली कंडीशन होती है, इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती है।
पहले तो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बच्चों, इन्फिनिटी। तो रख के देखते हैं, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, कंफ्यूज मत होना, बातों पे मत जाना, इसका चेहरा देख लेना और समझ जाना कौन सा लेंस है, ठीक है। इसमें एक फोकस पॉइंट होता है जिसको F1 नाम दे दिया गया है, एक फोकस पॉइंट 2F1 नाम दे दिया है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको F2 नाम दे देंगे और इसको नाम दे देंगे 2F, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी। आपको पता है ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर रखते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी से जो लाइट की रे आती हैं ऑलवेज पैरेलल्स आती हैं, इसलिए पैरेलल्स आती हैं क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है थोड़ा दूर, बहुत दूर। जब वहाँ से लाइट की रे ट्रेवल करती हुई आती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो हमेशा इन्फिनिटी से जब भी आप लाइट की रे लाएंगे तो पैरेलल लाइट लाएंगे। तो यहाँ से जब आप एक पैरेलल लाइट रे लेकर के आते हैं तो ये पैरेलल लाइट किसके पैरेलल, पैरेलल लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल लाइट ले आएंगे तो ये लेंस डाइवर्जिंग लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये लाइट की रे को डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। तो डाइवर्ज करेगा तो लाइट की रे किधर डाइवर्ज होंगी, ऊपर की साइड डाइवर्ज होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि फोकस से आई है। और एक और पैरेलल लाइन ले जाओगे तो ये भी ऊपर की तरफ इस तरीके से नीचे की तरफ डाइवर्ज हो जाएंगे, डाइवर्ज होने के बाद इसका भी ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आई। बच्चों लाइट रे एक्चुअली में नहीं मिल रही, अगर इनको हम आगे मिलाना चाहें तो ये कभी मिलेंगे नहीं, दूर होती चली जाएंगी। तो ये कहाँ पे मिली, फोकस पर पीछे जाके मिली। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी। आपको बताया था रियल इमेज तब बनती है जब लाइट की रे एक्चुअली मीट कर जाए, और वर्चुअल इमेज तब बनती है जब लाइट की रे अपरेंटली मीट करें, एक्चुअल मीट ना करें, उनको मिलाना पड़े ज़बरदस्ती। तो इनको ज़बरदस्ती पीछे जाके मिलाना पड़ा, आगे तो कभी मिल नहीं सकती थी। इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। और इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है, F1 पर। तो सबसे पहले आपको जब इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज की पोजीशन क्या निकली बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी एट फोकस 1, F1 पर इमेज बनी। अगर साइज पूछे इमेज का, साइज कैसा है, साइज क्या होगा, साइज बहुत ही स्मॉल साइज होगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। बच्चों आपकी बुक में ये बात लिखी है वेरी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड और स्मॉल का मतलब एक ही होता है, बहुत ही छोटा, वेरी डिमिनिश्ड, लाइक अ पॉइंट साइज, हम बोल सकते हैं लाइक अ पॉइंट साइज होगा, लाइक अ पॉइंट साइज, ओके। इसके बाद हम समझते हैं इसका नेचर क्या होगा। बच्चों नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, अगर इमेज की नेचर की बात करें, इन्फिनाइट पे जब किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर इमेज बनेगी, उसकी पोजीशन F1 पे होगी, साइज बहुत ही छोटा होगा और नेचर उसका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल की दोस्ती किससे होती है, इरेक्ट से होती है, इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आई बात, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, किस लेंस के सामने कहाँ फॉर्म्ड होती है, ये बात पता होना चाहिए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव लेंस, ध्यान से पढ़िएगा। पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी आई होप। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरी कंडीशन। बच्चों जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर O और इन्फिनाइट के बीच में कहीं भी रखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी रखो, तब इमेज कहाँ बनेगी, ये हमें बताना है। दो कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होगा कि ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है, दिस इज कॉनकेव लेंस, जैसी दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये है आपका फोकस पॉइंट 1, ये है आपका फोकस 2F1, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, इसको बोलते हैं F2, इसको बोलते हैं 2F2। जब लाइट रे को हम इन्फिनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखें, मान लीजिए यहाँ पे रख दिया, बच्चों जरूरी नहीं है यहीं रखें, आप कहीं भी रखें प्रिंसिपल एक्सिस पे, आपकी इमेज वहीं बननी है जहाँ बननी है। F1 और O के बीच में इमेज बनती है, देखते हैं कैसे बनती है। यहाँ से जब आप एक पैरेलल लाइन लेके जाओगे तो पैरेलल लाइन ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कहाँ से आई है, फोकस से आई है, ठीक है सर। एक काम कीजिए, आपको 3 रूल बताए थे मैंने, कौन कौन से, पैरेलल लाइन फोकस से जाती है,
और ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन सीधी निकल जाती है, फोकस से निकलने वाली लाइन पैरेलल हो जाती है। तो इसमें क्या है, एक लाइन और ले जाइए आप कोई भी, तो एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएं, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो सीधी निकल जाएंगे बच्चों। क्या ये लाइट रे आगे चल के मिलेंगी? नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ये डाइवर्स करता है लाइट की रे को, तो डाइवर्स करेगा तो लाइट की रे आगे तो मिल नहीं पाएंगी, तो पीछे ही मिलेंगी। तो जब आप इनको बढ़ाते हो, इस लाइन को ऐसे बढ़ाओगे, इसको ऐसे बढ़ाओगे, तो इमेज यहाँ पर बनेगी। ये जो इमेज है, दिस इज इमेज, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट। याद रखना, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट और ओ के बीच में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, पोजीशन क्या होगी इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज। बच्चों इमेज की पोजीशन होगी F1 और O के बीच में, बिटवीन F1 एंड O। ठीक है सर। साइज कैसा होगा, साइज वेरी स्मॉल तो नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बन रहा है, पर यहाँ वेरी स्मॉल नहीं होगा। यहाँ कैसा होगा साइज, सिर्फ स्मॉल साइज होगा, ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगा। ऑब्जेक्ट बड़ा है पर इमेज आपकी छोटी बनेगी, इसका याद रखना है थोड़ा सा। इसका नेचर कैसा होगा, नेचर सेम टू सेम, लाइट रे अपने आप नहीं मिली, मिलानी पड़ी, तो यहाँ पे नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो ये दो कंडीशंस हैं आपकी कॉनकेव लेंस में। इसमें हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट को जब हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज F1 पे बनती है, जब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट और O के बीच में कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं तो इमेज F1 और O के बीच में बनती है। कहीं भी आप रखोगे, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रख दो, आपकी इमेज हमेशा F1 और O के बीच में ही बनेगी। क्लियर है बच्चों? इसमें इरेक्ट इमेज बनती है। एक बात और याद रखना, कॉनकेव लेंस में ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। जैसा आप खड़े हैं वैसे के वैसे दिखाई देंगे, बट छोटी बनती है, स्मॉल साइज की बनती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है आपके सामने खड़ी हुई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप कौन से लेंस से इसको देखेंगे पूरी बिल्डिंग दिख जाए, छोटे से लेंस। तो इस बिल्डिंग से आप, इस वाले लेंस से आप किसी भी बिल्डिंग को देख सकते हैं, क्योंकि ये लेंस क्या करता है, किसी भी इमेज को, ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है। छोटा करके, जो जितना बड़ा आपका बिल्डिंग है छोटा करके जब देखेगा, इरेक्ट का इरेक्ट देखेगा, सीधा का सीधा देखेगा, जैसा खड़ा है वैसा ही देखेगा, और बिल्कुल स्मॉल देखेगा, जिससे आप उसको आसानी से देख पाएंगे। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द कॉन्वेक्स लेंस। लिख लीजिएगा, इरेज कर रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 6 कंडीशंस बनती है, देखते हैं किस प्रकार। ये है कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस पॉइंट 1, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, दिस इज फोकस पॉइंट 2, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। बुक में 2F1 2F2 से डिनोट किया गया है, इसलिए मैं यही ले रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजिंग ना हो। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो उसी में इसी तरीके से आपका लिखा होगा। बच्चों हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इनफाइनाइट पे, बहुत ही दूर रखेंगे। उसके बाद 2F1 से थोड़ा सा आगे रख के देखेंगे, फिर देखेंगे इसकी इमेज कहाँ बनेगी। उसके बाद 2F1 के ऊपर ही रख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट ऊपर रख दिया, फिर देखेंगे इमेज कहाँ बनेगी। 2F1 और F1 के जस्ट सेंटर पे देखेंगे, इनके बीच में रख के, कहीं भी बीच में रखो, बिटवीन द 2F1 एंड F1। जब हम F1 के ऊपर रख के देखेंगे उसके बाद देखेंगे इमेज कहाँ बनेगी, और F1 और O के बीच में रख के देखेंगे। तो देयर आर 6 कंडीशंस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखेंगे, फिर बियॉन्ड 2F1 रखेंगे, एट 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1, एट F1 एंड बिटवीन F1 एंड O। देयर आर 6 कंडीशंस। तो 6 की 6 कंडीशन में हमें इमेज बनाना सीखना है। ठीक है बच्चों, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करें तब क्या? तो बच्चों इन्फिनिटी पे करके देखते हैं।
ये है कॉन्वेक्स लेंस O, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पे रखेंगे तो जैसा मैंने बताया था, इन्फिनिट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो वहां से हमेशा पैरेलल लाइट रेज ट्रेवल करती है। तो यहाँ से जब पैरेलल लाइट रे आएगी, आपको पता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा, तो ये F2 की तरफ कन्वर्ज करेगा। जब एक और पैरेलल लाइन ले जाओगे तो ये भी F2 की तरफ कन्वर्ज कर देगा। तो लाइट रे कहाँ पे मिली? F2 पर। इमेज कैसी बनेगी? रियल या वर्चुअल? रियल, बिकॉज एक्चुअल मीट हो गया, अपने आप लाइट के लिए मिल गई, मिलानी नहीं पड़ी, पीछे की तरफ नहीं मिली, अपने आप मिल गई आगे जाके, तो इसको हम बोलते हैं रियल इमेज। तो यहाँ पर अगर हम बोलें किसी ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखें तो इसकी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेजेस बनेगी आपकी एट F2, फोकस 2 पर बनेगी जब हम इन्फिनिट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। उसका नेचर कैसा होगा? तो नेचर आपको दिख रहा है, रियल होगा, और रियल की दो सी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगा और साथ में इन्वर्टेड। साइज की पूछें तो साइज होगा वेरी स्मॉल, सेम वेरी स्मॉल, वेरी डिमिनिश साइज, इसको हम पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, वेरी पॉइंट साइज। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? इन्फिनिटी। अब बच्चे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? बिटवीन इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड 2F1। तो दूसरी कंडीशन बनती है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 वाले से आगे रखा है। तो रख के देखते हैं बच्चों इमेज कहाँ बनेगी। ये रे डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, इनको हम रे डायग्राम्स बोलते हैं, और ये रे डायग्राम कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको रे डायग्राम का प्रैक्टिस अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1 और ये है 2F1 और ये है F2 और ये है 2F2। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखते हैं तो यहाँ से लाइट रे पैरेलल ले जाएंगे आप, पैरेलल लाइट रे कन्वर्ज हो जाती है F2 की तरफ। एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से जब आप लाइट रे ले जाओगे तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, और दोनों लाइट रे बच्चों इसके जस्ट सेंटर पे मिलेंगी, बीच में F2 और 2F2 के बीच में लाइट रे मिलेंगी। तो ये आपकी इमेज बनी है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो कोई पूछे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखें किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? पोजीशन ऑफ इमेजेस, इमेज की पोजीशन बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2, दोनों के बीच में बनेगी। जब किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखते हैं तो उसकी इमेज F2 और 2F2 के बीच में बनती है। उसका जो नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल भी बन रही है, अपने आप लाइट मिल रही है, और लाइट इन्वर्टेड भी बन रही है। ठीक है सर। इसका साइज होगा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज ओनली स्मॉल। तो ये दो कंडीशन है। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो हमने देखा इमेज फोकस पर बनी, जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखा तब हमने देखा कि इमेज कहाँ बनी? बिटवीन F2 एंड 2F। दोनों में नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, इसमें वेरी स्मॉल बन रहा है साइज, इसमें स्मॉल साइज बन रहा है कंपेरिजन टू द ऑब्जेक्ट। अब तीसरी कंडीशन आती है बच्चों 2F1 पे रख के देखते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। तो अब हम पढ़ेंगे इमेज formation when an object is placed at 2F1 in front of convex lens। ओके बच्चों, तीसरी कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। तो रख के देखते हैं बच्चों, ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज F1 है, दिस इज 2F1 है, F2 है, दिस इज 2F। ऑब्जेक्ट को हमने 2F1 के ऊपर रख दिया, यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी, पैरेलल लाइन फोकस से पास होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से जब आप ले जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से जाएगी। ठीक है बच्चों, ये दोनों लाइन पैरेलल आती है, पैरेलल लाइन, ये कभी मिलेंगी। आप सही से डायग्राम बनाओगे, ची गलत हो गया, एक बार और बनाते हैं, देखते हैं। OF1 2F1, OF2 2F2,
2। जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा, यहां से जब लाइट रे एक पैरेलल जाएगी, पैरेलल लाइट रे हमेशा फोकस से पास होती है। एक ऑप्टिकल सेंटर से आप लाइट रे ले जाओगे, इस तरीके से दोनों मिलेंगे जस्ट 2f2 के नीचे। मतलब ऑब्जेक्ट को जब आप 2f1 पे रखोगे तो इमेज हमेशा 2f2 पर बनेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो वो इमेज कहाँ बनी, पोजीशन क्या है इमेज की, पोजीशन, इमेज की पोजीशन है एट 2f2। साइज कैसा है, साइज बच्चों इक्वल है, जितना ये है उतना ही बड़ा आपका और इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनेगी। साइज होगा आपका इक्वल साइज, सेम साइज बोल सकते हैं, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जितना ही बड़ा साइज बनेगा। ठीक है सर, ये भी बात भी समझ में आ गई। उसके बाद नेचर समझते हैं। तो नेचर आपको दिख रहा है, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड भी बन रही है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन है ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1। तो रख के देखते हैं बच्चों रे डायग्राम। आप अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कीजिएगा पहले, उसके बाद हमारा देखिएगा। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी मर्जी से करोगे तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद चेक कीजिएगा कि सही बना या गलत बना। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 और ये है f2 और ये है 2f। इनको बच्चों जब आप कॉपी में बनाए तो थोड़ा सा आप है ना स्केल मान के भी बना सकते हैं। एग्जैक्ट बनाना, अच्छे से बनाना। जब आप प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 बार तो आराम से आप रे डायग्राम बना पाओगे, किसी का भी रे डायग्राम बना पाओगे। तो ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे f1 और 2f1 के बीच में। बीच का मतलब जरूरी नहीं सेंटर पे हो, इधर अगर कहीं भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ले जाएंगे। बच्चों पैरेलल लाइन ले जाते हैं, फोकस से पास होती है, पता होगा रूल ऑफ कन्वर्ज कर देता है ये लाइट रे, फोकस से पास होती है। जब एक और लाइट रे ले जाते हैं तो ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगी तो ये इस तरीके से सीधी जाती है, दोनों लाइन यहाँ पर मिलती है। तो बच्चों इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड 2f2। जब बिटवीन f1 एंड 2f1 ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बियॉन्ड द 2f2 बनती है, 2f2 के और आगे बनती है। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे लार्ज इमेज बनती है, लार्ज साइज की इमेज बनती है। तो पोजीशन अगर पूछें इमेज की पोजीशन क्या होगी तो बियॉन्ड 2f2 से आगे बनेगी। नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, सेम सब में रियल इन्वर्टेड आ रहा है। और कॉनकेव लेंस जब हमने पढ़ा था तो उसमें सब में वर्चुअल एंड डायरेक्ट आ रहा था, इसमें रियल इन्वर्टेड आ रहा है। इसका जो साइज होगा वो लार्ज साइज होगा, लार्ज एज ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 कंडीशन हो गई। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा, इमेज फोकस पर बनी f2 पर। ऑब्जेक्ट को 2f1 से आगे रखा तो इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2 बनी। जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा तो इमेज 2f2 पर बनी। और जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2f1 एंड f1 रखा तो इमेज बनी आपकी बियॉन्ड द 2f2। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है f1 पर रखेंगे और f1 और o के बीच में रखेंगे। तो रख के देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिख लिया, रेज कर दें 1 2 3 ओके। तो बच्चों अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट द f1। तो फिफ्थ कंडीशन आती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस 1 f1। रख के देखते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस 1, दिस इज 2f2 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे f1 पे, f1 पे ये रखा। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ले जाएंगे। पैरेलल लाइन सब जानते हैं बच्चों कहाँ से जाएगी, जोर से बोलो चिल्ला चिल्ला के। पैरेलल लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस। ओके, एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन कैसे जाएगी, सीधी निकल जाएगी। क्या बच्चों पैरेलल लाइन कभी मिलती है जिंदगी में,
नहीं मिलती, लेकिन पैरेलल लाइंस हमेशा इनफाइनाइट पे मिलती है, बिकॉज इनफाइनाइट से हमेशा कैसी लाइन आती है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हमेशा कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पे। ओके बच्चों, ठीक। तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। ठीक है सर, ये बात ही हमारी समझ में आ गई। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखते हैं तो उसकी जो इमेज की पोजीशन होती है वो कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है। ओके सर, इनफाइनाइट पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, उल्टी बनेगी। और रियल बनेगी तो आपका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। और जो साइज होगा वो होगा वेरी लार्ज साइज। आप जरा देखिए, इनफाइनाइट पर बहुत दूर जाकर के मिलेंगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो हम लिख सकते हैं लार्ज नहीं, कैसी इमेज बनेगी, वेरी लार्ज। ओके, ये है आपका फिफ्थ कंडीशन। सिक्स कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। सिक्स समझते हैं अच्छे से। जब ऑब्जेक्ट को हम F1 और O के बीच में रखें तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस 1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। करेंगे, देखते हैं, करके देखते हैं बच्चों। आप भी बना के देखिएगा, टीपा टीपी छोड़ दीजिए, पहले अपने मन से बना के देखिए, उसके बाद मेरा देखिएगा। तो यहाँ पर है आपका फोकस 1, उसके बाद है 2F1, यहाँ पे है F2, दिस इज 2F2। When object is placed between the F1 and O, when the parallel line are passing through this convex lens, then after refraction it will passing through the focus point 2, and when the light ray is passing through the optical center it is passing straightly, सीधी निकल जाएगी। क्या ये दोनों लाइन कभी जिंदगी में मिलेंगी, चाह कर भी नहीं मिलेंगी। अगर आप मिलाना चाहोगे तब भी मिलेंगी क्या, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। लेकिन आप अगर इनको पीछे इनके इतिहास में ले जाओगे तो आप पाओगे कि पहले से मिली हुई है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आज की जिंदगी में होता है, समझ गए। फ्यूचर में कोई नहीं मिलता, पास्ट में सब मिले हुए थे। इधर आ जाओ। तो यहाँ पर इमेज बनी, सिक्स कंडीशन, इमेज बनी आपकी यहाँ। तो ये इमेज जो बनी है वो वर्चुअल बनी है या रियल बनी है, सोचिए। इमेज अपने आप तो लाइट रे मिली नहीं, रियल इमेज तो है नहीं, लाइट रे को मिलाना पड़ा। अपैरेंटली लाइट रे मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे कोई आदमी अगर देख रहा होगा तो उसको यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है। इमेज लार्ज बनी है, वेरी लार्ज, लार्ज। ऑब्जेक्ट को रखा गया है F1 और O के बीच में। तो पोजीशन क्या बनी इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन बनेगी ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनेगी। ओके सर, साइज कैसा होगा, साइज होगा लार्ज साइज। ओके, नेचर कैसा होगा, नेचर होगा, नेचर होगा कैसा होगा, जोर से बोलो, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ना, क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बच्चों अभी तक हम देखते आ रहे थे जो शुरुआत की 5 कंडीशन है उनमें इमेज बन रही थी रियल एंड इन्वर्टेड। तो लास्ट वाली जो कंडीशन है F1 और O में, उसमें इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कौन सी कंडीशन में जाकर के वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है और लार्ज इमेज बनती है। बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से लेंस का इस्तेमाल करें कि इमेज लार्ज बने और वर्चुअल एंड इरेक्ट बने। तो अगर आप कॉन्केव का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट तो बनती है पर लार्ज इमेज नहीं बनती है, उसमें स्मॉल इमेज बनती थी। याद करो सेकेंड कंडीशन, पीछे जाओ बैक में और देखो उसको अच्छे से। और हम अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाती है और लार्ज इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है। इसको आप याद रखिएगा बच्चों। तो ये है इमेज फॉर्मेशंस इन द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। पूरा लेंस के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़ा। हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कितने डिस्टेंस पे कहाँ रखें कि उसकी इमेज कहाँ बने। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो रे डायग्राम का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी भी प्रकार से आपका रे डायग्राम पूछा जा सकता है।
आपका पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट को जब यहाँ रखें तो उसका रे डायग्राम बनाइए, किस प्रकार उसकी इमेज फॉर्म्ड होगी, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें पढ़ें। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसका एक सार टाइप का आपको बता देते हैं, जिससे आपके माइंड में इमेज छप जाए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस में यहाँ पर हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनी, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसका नेचर कैसा रहा, और यहाँ पढ़ेंगे उसका साइज क्या था। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट इंफिनिटी। जब हम इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, याद करो, इमेज बनती थी एट F1, फोकस में। नेचर कैसा होता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होता था, स्मॉल साइज, स्मॉल या वेरी स्मॉल, वेरी। जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज बनती थी, कहाँ बनती थी बच्चों, बिटवीन F1 एंड O। कैसी बनती थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कैसी होती थी, साइज स्मॉल। ठीक है, ये दो कंडीशन थी कॉनकेव लेंस के अंदर, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। अब इधर हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस की कौन कौन सी कंडीशन थी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशन थी। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट इंफिनिटी पर, इंफिनिटी पर रखा था। सेकंड पे रखा था बियॉन्ड बियॉन्ड 2F1। तीसरे पे रखा था एट 2F1। फोर्थ कंडीशन थी बिटवीन 2F1 एंड F1। फिफ्थ कंडीशन थी एट F1। सिक्स्थ कंडीशन थी बिटवीन F1 एंड O। इन सब कंडीशंस में हमने देखा, तो हमने देखा जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तब उसकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनी थी, एट F2। नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, इसको याद रखिएगा। साइज कैसा था, सेम, वेरी स्मॉल साइज। ओके बच्चों, जब हमने बियॉन्ड 2F1 रखा, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 रखा तो इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन 2F2 एंड F2। कैसा नेचर था, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा था, स्मॉल साइज। जब 2F1 पे रखा तो इमेज कहाँ बनी बच्चों, 2F1 पे रखा तो उसकी इमेज बनी एट 2F2। नेचर कैसा था, सेम। साइज कैसा था, इक्वल साइज। याद करो, पीछे बैक में वीडियो ले जाओ, दोबारा से देखो और याद करो। बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे तो उसकी इमेज बनती थी बियॉन्ड 2F2। नेचर रियल इन्वर्टेड, साइज लार्ज साइज। याद करो, जब हम F1 पे रखते थे तो इमेज बनती थी इंफिनिटी पर, पैरेलल लाइन जाती थी, इमेज बनाई थी, रे डायग्राम बनाया था, चेक करो। इंफिनिटी पे जब इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, साइज होगा वेरी लार्ज। ओके सर, जब ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखते हैं, F1 और O के बीच में रखते हैं तो इमेज बनती है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे इमेज बनती है। नेचर इसका चेंज हो जाता है, नेचर आपका होता है यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज लार्ज साइज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जरूरी है। तो ये पूरा आज की क्लास में हमने पढ़ा लेंस क्या होते हैं, लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, लेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेंस में किस प्रकार इमेज बनती है, ये सब हमने पढ़ा। तो जुड़े रहिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।